सर जिस दिन ये तोड़ा गया यहाँ पे? हाँ, मैं स्पॉट पे गया था मैं। आप कह रहे हो कि तहसीलदार साहब की नॉलेज में ये सारा कुछ हुआ, वो तो कह रहे हैं मेरे को पता ही कुछ नहीं है। नहीं, तहसीलदार साहब को ये हमारे पुलिस स्टेशन से एक लेटर आया था ना SHO साहब का। अच्छा। तो उन्होंने आगे मार किया हुआ। अभी तहसील का मसला है कि लेटर आते रहते हैं, तो वो उन्होंने आगे मुझे फॉरवर्ड किया था। अभी क्या हो सकता है जो उनके नोटिस में उनको याद ना हो, तो ये जब सामने होगी तभी तो। क्या लेटर था वो, क्या ऑर्डर था उसमें, मतलब क्या कहा गया था पुलिस की तरफ से? उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमें ये रेवेन्यू साइड से कोई मैजिस्ट्रेट की जरूरत है जी। तो रेवेन्यू वाले ने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। सर नायब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि SHO साहब के ऑफिस से जो है एक ऑर्डर निकला, जिसमें उन्होंने कहा कि नायब मतलब मैजिस्ट्रेट की यहाँ पे जरूरत है और हमारी नहीं, मेरी बात सुनो ना। जो जगह का चक्कर होता है वो हमें नहीं पता होता, वो होता है रेवेन्यू वालों को पता। तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया कि शामला पे उन्होंने बनाया हुआ, वो JCB वगैरह हमने नहीं मंगवाई थी, वो नायब तहसीलदार ने मंगवाई थी। नायब तहसीलदार ने मंगवाई थी। बिल्कुल। मेरे जो बंदे गए थे, मैंने उनको बिल्कुल ब्रीफ किया था, आपने बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करना, आपने सिर्फ इनको प्रोटेक्शन देनी है तहसीलदार को, ठीक है ना। अच्छा। तो वो तहसीलदार जवाब देगा ना। वो मैंने कोर्ट में भी जवाब सबमिट किया कि हमारा उसमें कुछ नहीं है, पुलिस का कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, वही मैं भी परेशान हो गया था आज पहली बार ऐसा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। अभी हम सुंडला पंचायत में है, तहसील मजालता, ब्लॉक खून पड़ता है यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, नायब सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं जो उनके हक में यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे ये जो शेड है, ये इनके इस परिवार के कहने के मुताबिक जो है इलीगली जो है वो तोड़ा गया है और तोड़ने वाला और कोई नहीं है, विभाग के ही लोग हैं। बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है, सन ऑफ संसार सिंह है। क्या कैसे किसने तोड़ा ये आपका शेड? ये शेड नायब तहसीलदार था और पुलिस थी, सरपंच था, इन्होंने आगे मेरा ये शेड तोड़ दिया। नायब सरपंच आपके साथ में है, सरपंच आपके खिलाफ है? नहीं, सरपंच जो रमू सरपंच है उसने तोड़ा है। साथ में होके तोड़वाया। अच्छा, तो ये जो रास्ता है ये क्या है? ये रास्ता मतलब कहाँ जा रहा है ये रास्ता हमारे घर तक ही है। ये हमारा शेड बनाया था हमने, तो शेड के आगे ये 14 फुट जगह रखी थी, ये रास्ता था। ये आपने बनवाया है रास्ता या विभाग ने बनाया? नहीं, हमने बनाया है ये, खुद का पैसा अपनी जरूरत के लिए बनाया। इससे आगे ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये आगे रास्ता आगे घर तक जाता था। घर किसका आगे? एक घर मेरे भाई का है। आपके? हाँ, बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, मेरे से बड़े हैं। आपसे बड़े? हाँ। अब क्या दिक्कत आ रही है? इसने क्या किया हमारे साथ, नाइक नाइक मुकेश सिंह ने एप्लीकेशन दिया उधर 17 जायक में। वहाँ से कार्रवाई हुई मेरे ऊपर और मेरे को अभी तक ये पता नहीं चला अभी क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। अभी किसी ने मेरे को नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया मेरे को, और मेरा घर तोड़वा दिया। गाँव के लिए शेड रखा था और तोड़वा दिया। 3 कमरे थे, 40 बाई इतनी 16 का था ये। अच्छा। हाँ, तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये गायें जो हैं बाहर हैं। ये बारी है। ये गाय सर्दी में भी इधर ही रहती हैं। इनका घर तो तोड़ दिया है। ये गाय, इसके बच्चे हैं, ये 3 महीने के। तो जिस दिन शेड तोड़ा उसी दिन ये गाय का बच्चा है, इसकी जो पीछे से दुम्ब है वो तोड़ दिया। ये इसी इधर की दुम्ब इसको तोड़ दिया। ये देखो टेढ़ी करके रखी है, ये टेढ़ी हो गई है। तो जब बच्चे इन्होंने घर तोड़ा तो ये इसको भी चोट लगी है। तो अभी तक कोई पुलिस भी नहीं आई इधर। हाँ, पुलिस भी नहीं आई इधर। हमने कार्रवाई करवाई थी साहबी, तो अभी तक कोई जानकारी नहीं इधर से हुई। ये कागज वागज क्या क्या है? ये कागज एक स्टे ऑर्डर है। स्टे किसके लिए लाया था आपने? स्टे जहाँ से मेरा घर ना तोड़ा जाए उसके शेड के लिए। ते अच्छा,
सारा दिखाना। हाँ, अच्छा, स्टे लाया और मेरा घर स्टे के दौरान भी घर मेरा तोड़ दिया। स्टे के बावजूद आपका ये शेड तोड़ दिया? हाँ, शेड तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, कौन कौन था यहाँ पे मौके पे मौजूद, कौन कौन था? मौके पे नायब तहसीलदार था, संजीव कुमार हम्म, और रमन सरपंच हम्म, और पुलिस थी। हम्म। हाँ, पुलिस ने ये मौके पे थी इधर। तो ये हाथों से तोड़ा है या ये नहीं, जेसीबी बुलडोजर लगाया है, जेसीबी लगाई है और जेसीबी से तोड़ा है ये मकान मेरा। किसकी जेसीबी थी, मतलब पुलिस वालों की या सरपंच की थी। सरपंच की थी? सरपंच की थी। अच्छा। मैं मौजूद नहीं था घर में और मेरी औरत थी घर में, वो खेतों में काम करने के लिए गई थी। उसके आते आते ये मकान तोड़ दिया हमारा। क्या आप यहीं पे थे सर? नहीं, मैं काम करने खेत में गई थी। जब मैं आई तो ये तोड़ दिया था इन्होंने। अच्छा, तोड़ दिया तो पुलिस, जो लेडीज पुलिस आई थी वो उधर बैठी थी, तो मैं आपके घर में? हाँ बैठी थी उधर। मैं ये घर है इनका, यहाँ हाँ, पे देखिए, ये हाँ। साथ में ये क्या है, ये सामान? ये मंदिर है हमारा। ये भी आपने बनाया? हाँ, ये भी हमने ही ये बनाया है। जमीन सारी आसपास में आपकी? हाँ हाँ, हमारी है। अच्छा, तो मैंने उनको पूछा ये मकान क्यों तोड़ा। उन्होंने बोला अभी तो साहब आए हैं, मजालता तहसील के SHO आए हैं और बड़े तहसीलदार आए हैं। जब मैंने उनको पूछा तो कोई नोटिस वगैरह हमारे को दो, उन्होंने बोला अभी साहब से पूछ लो ना। मैं गई उधर चले गई थी, ये तोड़ के मेरे आने से पहले तोड़ दिया था। जेसीबी? हाँ, जेसीबी लगी थी। वो क्या कर रहे थे वहाँ पे जाके? ये कटाई कर रहे थे। अच्छा, कटाई कर रहे थे। उससे पहले ये कटाई नहीं थी? नहीं थी। ये उसी दिन की जिस दिन हाँ, उसी दिन। तो उधर जाए, मैं उनको पूछा कि हमारे को नोटिस दो, तो उन्होंने बोला कि नोटिस नहीं है। अभी 17 जाए का जो मुकेश था उसने केस करवाया है ऊपर जूट से, 17 जाए से, तो उसने CO साहब ने कार्रवाई की है। तो SSP का ऑर्डर है कि जाके उनका मकान तोड़ दो। ये किसने कहा आपको? ये नायब तहसीलदार ने बोला। नायब तहसीलदार? हाँ, नायब तहसीलदार ने बोला हमारे को और सरपंच ने भी बोला। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बोला, फिर मैं वापस चले आई घर। फिर मैंने उन्होंने जो मैडम इधर थी, मैं उनको पूछा, उन्होंने मेरे को बोला नहीं, ये वो SHO नहीं है, ये SI हैं, जो खून के ब्लॉक के हैं वो SI हैं। तो उसके बाद ये बड़े तहसीलदार भी नहीं है ब्लॉक के, ये नायब तहसीलदार हैं जो संजीव कुमार हैं, वो हैं। तो फिर पता चला हमारे को। नहीं तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि SHO साहब आए हैं और बड़े तहसीलदार साहब आए हैं, ये बोला हमारे को। ये किसने बोला आपको? ये नायब उन्होंने, मैं पहले उन्होंने मैडम ने बोला, तो फिर मैं जब उनको पूछा उन्होंने मेरे को नोटिस नहीं दिया। तो फिर बाद में फिर बोलने लगी, ऐसे बोलने लगी मेरे को। मेरे को रोने आ गया, मैं रोने पड़ी उनके सामने। मैं हमारा मकान तोड़ दिया, हमारे 3 कमरे थे। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया अभी इन्होंने आपके साथ जो किया गलत किया है, हमारे को पता नहीं कैसे लाया है ना कैसे नहीं लाया, जो इनको ही पता होगा ये हमारे साथ हुआ। तो ये जो गाय हैं, बच्चे हैं, ये कहाँ होते हैं? ये जहाँ इधर ही रखते हैं, कहाँ रखने? हाँ, कहाँ रखने हैं? जो सर्दी है तो लग रही है, इनको क्या करना है? तो नायब सरपंच साहिबा यहाँ पे मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जैतून है। जैतून जी, सरपंच साहब एक साइड हैं, उनकी जेसीबी से ये तोड़ा गया है, ये रास्ता जो है यहाँ पे कटाई करवाई गई है, उन्हीं की जेसीबी है? जी सर, उन्हीं की जेसीबी है। वो उस दूसरी पार्टी के साथ हैं, आप इनके साथ खड़े हैं, ये पूरा मामला क्या है? नहीं सर, वो तो सबके साथ ही ऐसा करते हैं। उन्होंने एक ही नहीं किया, और सारे बहुत काम ऐसे ही किए उसने। क्या नाम है सरपंच साहब का? सर रमन खजूरिया। अच्छा। तो सर अगर उसने आना था, मेरी बात थी इधर, मेरा घर तो इतना पास है, हमें कुछ पता भी नहीं था यहाँ पुलिस आ रही है, यहाँ नायब। आपके वार्ड के अंदर? जी जी, तो मैं नायब सरपंच हूँ यहाँ की, वो तो सरपंच है, मैं पास में हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि पुलिस आनी है, नायब सरपंच यहाँ आने हैं, तो हमें कोई पता नहीं था। नायब सरपंच इधर आए थे, SI सभी इधर आए थे, हमने भी इधर देखा, तोड़ फोड़ की उन्होंने जेसीबी के साथ, सारे इधर यहाँ से लेके वहाँ तक। तो फिर जब मैं आई इधर 3 बजे, मेरी लड़की आई थी स्कूल से, मैं जा रही थी, गुजर रही थी, तो ये आए, स्टे कॉपी लेके आए। स्टे कॉपी लेके जब ये आए तो मैं गुजर रही थी रास्ते से, मैं नहीं इधर आई, इधर चल रहा था काम, तो मैं नहीं आई, नहीं बुलाया, हम आए नहीं, पता नहीं था। जब मैंने देखा उधर सरपंच साहब को, तो इन्होंने इनको कॉपी दी, स्टे कॉपी, तो उन्होंने बोला जाओ इसको ले जाओ यहाँ से, जहाँ जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया, आप इसको जो करना कर लो। तो
ये वैसे ही वहाँ से इनको टेंशन होगी, ये आए फिर इधर तो पता नहीं इनको कुछ हो गया था। फिर ऐसे ही शाम को हमने सुना तो इनके घर में सभी रो रहे थे, रोने की आवाज़ आई। मैंने इनको बोला क्या हुआ क्या हुआ, अपने हस्बैंड को बोला कि देखो उधर क्या हो गया। हम आए तो ये बेहोश पड़े थे, हमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर इनको ले गए हॉस्पिटल में, अभी पता नहीं टेंशन हो गई थी क्या हुई या इनको मारा किसी ने। तो जब हम इधर आए तो इनकी बुरी हालत, फिर MH हॉस्पिटल में रहे। तो सरपंच साहब ने जैसा कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये भी हमारी बाड़ी, अगर सरपंच है तो उन्होंने सब देखना है। उन्होंने बहुत गलत काम किया इनके साथ और इनका शेड भी तोड़वा दिया। अभी इनकी गायें ये कहाँ गुजारा करेंगे, अभी आगे से इतनी सर्दी आ रही है, ये कैसे अपना टाइम पास करेंगे। तो सर मैं ये DC मैम से भी कहना चाहती हूँ कि जो जस्टिस इनका इंसाफ है वो इनको दिलवाया जाए। और DIG सर से भी यही कहती हूँ, इन्होंने बहुत कार्रवाई की, पुलिस को एप्लीकेशनें दी, SHO को दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका जस्टिस इनको मिलना चाहिए। आप कब से जानते हैं उनको, ये कब से यहाँ पे आप इस परिवार को जानते हैं? हम 6 साल से, जब से मेरी शादी हुई मैं तब से इनको जानती हूँ जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम जे भी कहने चाह रहे हैं, हमारा जे मकान है ना, जे भी मतलब अंदर पानी, मतलब जो है अभी पानी सारा इधर अंदर में, जब बारिश पड़ी तो सारा पानी अंदर चले गया। जे भी मैं की कटाई होने से हाँ जो ये जो मशीन लगाई इन्होंने, इससे सारा पानी अंदर में कमरे में देख सकते हैं अंदर जाके, जो उस 15 दिन हो गए बारिश हुई थी, सब पानी अंदर गया था हमारे के। हमारे साथ बहुत इंसाफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचा है इन्होंने, क्या नहीं सोचा है हमारे साथ। तो आपने आज 30 तारीख है शायद, तो 15 दिन का गैप क्यों रखा बीच में? मैं ऐसे उधमपुर में गया, DC ऑफिस गया, सारा गया, तो मेरे को टाइम देते रहे, नहीं इतने दिन का टाइम होना चाहिए, कार्रवाई हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। कंप्लेंट्स कर रहे थे, एप्लीकेशंस दे रहे थे? एप्लीकेशन दे रहा था, तो वही टाइम निकल गया। तो यहाँ पे आपने किसी को आसपास में मीडिया या कुछ किसी को बात रखी नहीं अपनी? मैंने इसके कारण नहीं रखी, मेरा काम कार्रवाई हो रही है, तो कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई मेरे। नहीं मतलब किसी मीडिया के माध्यम से अपनी बात नहीं रखी आपने? नहीं रखी अभी तक। तो ये मकान है, ये मेरे 2 लड़के हैं जिन्होंने लोन लिया है, 25 लाख रुपए लोन लिया दोनों ने। क्या करते हैं वो बच्चे मेरे आर्मी में है। अच्छा। तो उन्होंने लोन लिया, ये घर बनाया है, ये मेरा घर किराया कर दिया, पीछे JCP लगा के मैंने एप्लीकेशन भी दी थी भी मेरे घर के पीछे JCP नहीं लगनी चाहिए। इन्होंने जबरदस्ती JCP मेरे घर के पीछे लगा दिया, ये एप्लीकेशन दी थी। ये किसको दी थी आपने? मैंने बड़े तहसीलदार को दी थी। अच्छा। हाँ, ये हमारी जमीन की नकल है। जे कार्रवाई की इन्होंने। ये नायक मुकेश सिंह है, इसने ये 17 जय का है। क्या नाम है? कृष्णा क्या आखना चाहते हो, उत्थे नुकसान किता है इन्हें? मैं आखना हाँ अगे बाई छड़ा रस्ता होंदा है कच्छ। तो उस इत्थे ही उस दिन हाँ जदों ये ना कीता? हाँ काम अपना साड़ी कोठी खल है। अच्छा। हाँ घर कोई नहीं है इत्थे? इत्थे कोई भी नहीं है। हाँ आज खल है ये पहले शुरू हले ये सिर्फ छड़ा रास्ता आदमी है। नहीं पैदल चलने से? हाँ पैदल चलना है, सड़क शुड़क कोई नहीं है। नहीं है अच्छा। ये हून गै तौलियां बना दियां ते मिकी नहीं पता भी कियां बनाइयां कियां नहीं बनाइयां। पहले बिल्कुल रस्ता ओह् तलारा रेडा ते हाँ वो अग्गे तक ये रास्ता हा, सड़क कोई नहीं है। अब क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग यही करना चाहते हैं भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत आदमी है, जो उसको ये सभी जो आए थे इधर, जो तोड़ाने के लिए, घर तोड़ाने के लिए आए थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलें जी, यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कहा कि SHO साहब आए हुए थे, तहसीलदार साहब आए हुए थे, नायब तहसीलदार साहब आए हुए थे, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी बात जो है उनसे भी हो सकता है मे भी कुछ स्टोरी जो है इनके द्वारा जो रखी गई है, हो सकता है उससे कुछ उलट हो, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या पूरा मामला है, क्या उनको ज़रूरत आन पड़ी कि JCB लगा कर जो है शेड को जो है तोड़ा गया। ये छोटा सा बच्चा है, इसका यहाँ पे जो जिसको ज़ख्मी किया गया, ये गायें जो हैं ये बाहर हैं। अभी जो ठंडा मौसम जो है वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, शाम के समय, रात के समय कितनी ठंड रहती होगी। तो रातें बाहर जो हैं जानवरों की जो बाहर बीत रही हैं, तो कोशिश रहेगी हमारी कि इन सब से बात जो है हम एक-एक करके करते हैं। हेलो, हेलो।
हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। हेलो हाँ जी बताइए। सर, मैं ना अभी यहाँ पे सुंदला पंचायत में हूँ। यहाँ पे रविंदर जी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया था। इनका कहना है कि यहाँ पे जो ये शेड बनाया गया था इनके द्वारा गायों के लिए, जानवरों के लिए, उसको जो है तोड़ा गया है इलीगली किसी के कहने पे। अच्छा। सर आपको पता है ये 15 तारीख को हुआ है? नहीं, मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं भेजी किसी ने। सर आपके नायब तहसीलदार साहब आए हुए थे यहाँ पे मौके पे ना। बट मुझे नहीं कोई इंटीमेशन है। आपकी नॉलेज में नहीं है? नहीं, या तो ये खुद भी नहीं आए, मेरे पास आए थे क्या? आप आए थे, गए थे तहसीलदार साहब के पास? नहीं गया। तो स्टे कहाँ से लाया आपने? स्टे उधर से गया, मैं स्टे दिया था। स्टे दिया था तहसीलदार साहब को? सबको दिया था। सर स्टे के बावजूद भी इसको जो है यहाँ पे शेड को तोड़ा गया है। नहीं, मुझे कोई इसकी वो नहीं है नॉलेज अभी। अगर इन्होंने कोई लाया होगा स्टे तो मुझे दे दे। जी तो देखेंगे। 15 तारीख को दिया था ना मैं। सर 15 तारीख को दिया था ना मैं स्टे ऑर्डर। किसको? आपके ऑफिस में दे के आया था। हाँ तो फिर हमने आगे फॉरवर्ड किया होगा अगर दिया होगा तो। जी। तो सर ये कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से जो है मेरा शेड तोड़ा गया है, स्टे के बावजूद तोड़ा गया है। मेरे जो मवेशी तो नहीं, देखिए मुझे जब पता ही नहीं इस बारे में, तो अगर ये मेरे पास आ जाएंगे देन आई कैन वेरीफाई, देन ओनली देन आई कैन टेल यू एनीथिंग। चलें शुक्रिया सर, मैं आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो नायब तहसीलदार साहब से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नायब तहसीलदार ही मौके पे थे। तहसीलदार साहब को तो पता कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी जनाब। सर मैं यहाँ पे आया हूँ अपना सुंदला पंचायत में ना। ये रविंदर जी हैं यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा जो यहाँ पे शेड बना हुआ था, जो मेरी गायें यहाँ पे थी, बच्चे थे, उस शेड को जो है इलीगल तरीके से नायब तहसीलदार साहब की मौजूदगी में और पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया जेसीबी से। सर क्या पूरा मामला है ये? इनका बड़ी पुराना को 2-3 महीने से 4 महीने से पहले का चल रहा है केस। जी जी। तो 1-2 बार मैं भी खुद भी गया हूँ स्पॉट पे जी। तो इनका है भाइयों में, ये आपस में रियल ब्रदर हैं ये दोनों। जी जी। तो इनका पहले भी स्पॉट पे भी मैं जब गया तो इनका कंप्रोमाइज भी हुआ था। इन्होंने निशान भी खुद लगाए थे कि रास्ता ये हम इतना निकाल लो जी। तो उसके बाद हम वापस आए तो बाद में पता चला कि नहीं, वो ये तो रविंदर सिंह जी मान जाते हैं लेकिन इनकी जो वाइफ है वो नहीं मानती है। अच्छा। तो इनका फिर केस पुलिस में चला गया। पुलिस में वो भी देख रहे थे जी। तो 1-2 लेटर भी आया हमारे पास। ये पुलिस का ही आया था लास्ट में जी। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर आया तो उसके बता कि ये तहसीलदार साहब ने मेरे नाम किया था। मैं तो गया था स्पॉट पे भी। जी जी। तो उस दिन आप मौके पे थे सर जिस दिन ये तोड़ा गया यहाँ पे? हाँ मैं स्पॉट पे गया था। आप कह रहे हो कि तहसीलदार साहब की नॉलेज में ये सारा कुछ हुआ, वो तो कह रहे हैं मेरे को पता ही कुछ नहीं है। नहीं, तहसीलदार साहब को ये हमारे पुलिस स्टेशन से एक लेटर आया था ना SHO साहब का। अच्छा। तो उन्होंने आगे मार्क किया हुआ। अभी तहसील का मसला है कि लेटर आते रहते हैं तो वो उन्होंने आगे मुझे फॉरवर्ड किया था। अभी क्या हो सकता है जो उनके नोटिस में उनको याद ना हो तो ये जब सामने होगी तभी तो। क्या लेटर था वो, क्या ऑर्डर था उसमें, मतलब क्या कहा गया था पुलिस की तरफ से? उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमें ये रेवेन्यू साइड से कोई मैजिस्ट्रेट की जरूरत है जी। तो बस वो याद रहा था और स्पॉट पे गए थे बस। तो और ये शेड क्यों तोड़ा गया यहाँ पे? नहीं, उन्होंने रास्ता अभी खुलाया है। अभी ये जो शेड आर्टिफिशियली है इसमें टीन शीट लगी थी साइड में भी। जी जी। तो ये पहले भी मान रहे थे कि ठीक है हम खोल लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। जी जी। तो डिस्प्यूट इस कदर बढ़ गया है कि आगे घर हैं 2 घर इनके। हेलो। जी जी जी। इनके भाइयों के भी घर है ना आगे। जी जी आगे है। तो रास्ता आपने देखा होगा कि टोटली ब्लॉक कर दिया था। जी जी मैं मौके पे हूँ। तो इनका रास्ते का इशू था तो उसी पे ये सारी कार्रवाई हुई है। जी जी। तो उस ऑर्डर में कहीं मतलब ये था कि इनका शेड तोड़ना है, कुछ इस तरह का था? अभी ये शेड उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए ये सारा प्रोसेस। तो इनके पास तो सर स्टे भी है, स्टे कॉपी भी है। हाँ, जब स्टे इनका कोर्ट से जब हमें जो मैसेज आया ना जी जी, तो हमारी कार्रवाई उसी वक्त बंद हो गई, हम चले गए वापस।
तो अब तो इनके जानवर बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, बच्चे को भी जख्मी हुआ है, बच्चा भी इनका, जी जी जी। तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या मैं नहीं समझी बात। सर इनके जो गायें हैं वो बाहर हैं, ठंड में, धूप में, बारिश में। जी जी इनके जी जो जी। यहाँ पे बच्चे हैं, जो गायों के बच्चे हैं, वो जख्मी हुए हैं इस तोड़फोड़ में। इसका जिम्मेवार कौन नहीं, है? मैं बतौर मैजिस्ट्रेट वहां स्पॉट पे था। जी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जख्मी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई ना ही कोई वायलेशन का कोई ऐसा हुआ है कोई बात। आपकी तरफ से ये कहा नहीं गया कि ये शेड उठा दो, तोड़ दो इसको, मतलब आपकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था इस तरह का? नहीं, वो तो अभी कोर्ट में मैसेज चला गया ना। जी जी। वो तो रिप्लाई वही होगा। लेकिन आप ये तो टूट गया ना उससे पहले ही, आपके पास ऑर्डर आने से पहले ही टूट गया, तो आपने हाँ, ऑर्डर किया था बिल्कुल आपने ऑर्डर किया था कि इसको तोड़ा जाए? नहीं, हमारी साइड से कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इनका ऑलरेडी एक 2016 का भी एक डिस्प्यूट था, उसमें भी एविक्शन हुई है इनकी। जी जी। तो पीछे जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो शामलातर एरिया है, कॉमन है, उसमें गैरमुमकिन कस्सी और नाली एरिया पड़ता है ये। अच्छा। तो उसमें ये नहीं है कि रेवेन्यू साइड से बेदखली एक बार हुई है इनकी, 2016 में भी हुई है। अच्छा। लेकिन हम उस एंगल में नहीं गए हैं। हमारा जो मेन मकसद था वो सिर्फ यही था कि मैजिस्ट्रेट ड्यूटी के लिए हमें उन्होंने लिखा था, तो हम स्पॉट पे गए थे, बस यही है। तहसीलदार साहब एक छोटी सी बात आपसे और जानना चाहूँगा, ये जो कटिंग हुई है ना आगे उसी दिन 15 तारीख को, जी जी जी, उस कटिंग के कारण जो है बारिश का पानी इनके घर में लग रहा है, इनके घर का नुकसान हो रहा है। इनके बच्चों ने 25 लाख रुपए लोन उठा के ये मकान बनाया है यहाँ पे। एक इसमें एक और इशू था, ये इनकी तरफ से जो आगे घर है ना, धरमतर सिंह जो इनका रेल ब्रदर है बड़ा। जी जी। हाँ, उनकी पाइपें वगैरह इन्होंने कोई बंद की है पीछे से, वो भी कंप्लेन आई थी। अच्छा। लेकिन अब कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में जो खुद डिसाइड होगा, जब जो भी अदालत का फैसला होगा तो उसको मानेंगे। तो अब जिस तरह से रविंदर जी कह रहे हैं कि ये इलीगली जो है पुलिस ने और रेवेन्यू विभाग ने जो है मेरे साथ अन्याय किया है, क्या आप इसको डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? अभी इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी नौबत आनी नहीं थी। अगर ये खुद क्या है कि जब ये थाना में जहाँ कहीं भी आप कोई कमेटी वगैरह पंचायत वगैरह होती है, तो आप जहाँ से दरख्त कर लेना, ये खुद तस्लीम करते हैं कि ठीक है मैं रास्ता दे देता हूँ। इनके भाई बलदेव सिंह जी हैं, उन्होंने भी निशान लगा के उसी वक्त, मैं स्पॉट पे गया था, मैं खुद बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो स्पॉट पे भी इन्होंने खुद मांगा था। इसके साथ तालुक हुसैन थे और नायब सरपंच के घर वाले हैं, वो भी साथ में थे। जी जी जी। तो उन्होंने निशान खुद लगा के तो मानना था, तो हम वापस आ गए कि चलो ठीक है, इनका कंप्रोमाइज हो गया। लेकिन उसके बाद ये पुलिस में चला गया और ज्यादा लड़ाई झगड़ा इस तरीके से है कि गाली गलौज और बहुत ज्यादा है, कोई मारने तक भी नौबत आती है इनकी। तहसीलदार साहब एक चीज आखिर में पूछना चाहूंगा आपसे, वो जो जेसीबी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, वो रेवेन्यू विभाग की थी या पुलिस की थी? नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा तो हमें तो सिर्फ यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ये देखना है, बस, पर वो कुछ नहीं था। जेसीबी किसकी थी? हमारे साइड से ना ही कोई ऑर्डर जारी हुआ है, ना हमने किया है, ना जो हमारे तहसीलदार साहब ने, सिर्फ वही है कि SHO साहब ने वो लेटर भेजा था। जेसीबी किसकी थी सर, जिससे कटिंग की गई, जिससे तोड़फोड़ की गई, वो जेसीबी किसकी थी? इसके बारे में मैं जानता नहीं। सर आप कह रहे हो मैं मौके पे था, आपके सामने सब हुआ। बिल्कुल, लेकिन मैंने कोई गाड़ी का नंबर या कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो मेरे नोटिस में नहीं है। जिस मशीन से ये तोड़ा गया वो थी किसकी, मतलब उसको पैसे तो दिए गए होंगे क्योंकि उसका टाइम यहाँ पे है। लेकिन ये हम ना ही हमारी साइड से, ना ही हमने की है, ना हमें पता है उसका कि किसकी थी वो। सरपंच साहब भी मौके पे थे सर यहाँ पे? जी जी। कंसर्न जो सरपंच है यहाँ के, वो भी मौके पे थे? हमारे साथ वार्ड मेंबर भी था, सरपंच थे, और भी वो परमानेंट लोग भी थे, जहाँ से लोकल भी थे, पुलिस भी थी। जी जी। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे, हमारी बात जो है कंसर्न जो यहाँ पे SHO है, SHO आए थे यहाँ पे, SI आए थे? SI आए थे, अफसर आए थे। SHO थे पर SI थे वो। जी, झूठ बोला था उन्होंने। जी। आप जिस व्यक्ति को कॉल, ये चौकी इंचार्ज साहब थे जिनसे हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी बात हो सके, जो मौके पे यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं।
हमारी कोशिश रहेगी जो कंसर्न यहाँ पे सर अपना जो SHO साहब हैं उनसे हमारी बात हो सके, उसके बाद हम सरपंच से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी मौके पे थे और उन्हीं की JCB का यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है इनके कहने के मुताबिक। नाम क्या नाम SHO कौन सा थाना पड़ता है? हेलो सर जी नमस्कार। जी। सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी। सर मैं यहाँ पे हूँ अभी, कौन सी पंचायत है? सुंडला पंचायत में हूँ। यहाँ पे रविंदर जी के द्वारा हमें यहाँ पे बुलाया गया था। यहाँ पे मेरी नायब तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें मजिस्ट्रेट की उपलब्धि जो है वो मांगी गई थी और यहाँ पे रविंदर जी का जो शेड तोड़ा गया है ये नहीं वो हमने नहीं तोड़ा, वो उन्होंने रेवेन्यू वाले ने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा जी। सर नायब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि SHO साहब के ऑफिस से जो है एक ऑर्डर निकला जिसमें उन्होंने कहा कि नायब मतलब मजिस्ट्रेट की यहाँ पे जरूरत है और हमारी नहीं मेरी बात सुनो ना, जो जगह का चक्कर होता है वो हमें नहीं पता होता, वो होता है रेवेन्यू वालों को पता। तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया कि शामलैंड दह पे उन्होंने बनाया हुआ, वो JCB वगैरह हमने नहीं मंगवाई थी, वो नायब तहसीलदार ने मंगवाई थी। ठीक है ना, नायब तहसीलदार ने मंगवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जो बंदे गए थे मैंने उनको बिल्कुल ब्रीफ किया था, आपने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, आपने सिर्फ इनको प्रोटेक्शन देनी है तहसीलदार को, ठीक है ना। अच्छा, तो वो तहसीलदार जवाब देगा ना, वो मैंने कोर्ट में भी जवाब सबमिट किया कि हमारा उसमें कुछ नहीं है, पुलिस का कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा वही मैं भी परेशान हो गया था आज पहली बार, ऐसा कैसे? नहीं आप उनको पूछना किसी से मंगाई हो। मैंने उसको जो मेरा चौकी अफसर गया था वहाँ पे, मैंने उसको कहा था कि आपने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, आपने प्रोटेक्शन देनी है। जी। तो वो नायब तहसीलदार ने मंगवाई होगी और वो मतलब जगह का मतलब हमें तो नहीं पता क्या है, जो भाई मालकी है या शामलाट भी है या क्या है। बिल्कुल सर। तो वो उसने रिपोर्ट में भी, हमने रिपोर्ट कोर्ट में भी मैंने रिपोर्ट सबमिट की है। वो रिपोर्ट में कहता है कि 2016 में हमने ना इनको बेदखल किया था। जी 16 में जी वो भी रिपोर्ट है हमारे पास। तो दूसरा जो अभी उसने किया वो भी उसने दी रिपोर्ट में, हमने इसको बेदखल किया है शामलाट नाली से। सर एक बात रविंदर जी और कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो कंप्लेंट्स की जा रही हैं उस पे जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ये जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं जो इनके साथ मतलब इन्होंने कोर्ट में की ना सबमिट 156 जी मंत्री में उसकी करो इंक्वायरी, मैडम को भी मैंने दिया था जवाब, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। जी आएंगे एक दिन जी, गए थे हमारे पास सब इंस्पेक्टर मौके पे गए थे, कहीं शादी पे गए थे, तो उनका लेंगे बयान वगैरह जो भी है वो कर लेंगे कार्रवाई, ठीक है। चलें, बाकी वो हमने नहीं मंगवाई थी JCB वगैरह, हमारा नहीं होता उसमें कुछ भी, ये वही देंगे जवाब रेवेन्यू वाले। मैंने तहसीलदार साहब से बात की थी इस नायब तहसीलदार साहब से या तहसीलदार साहब से? नहीं तहसीलदार साहब, मेरे पास रिपोर्ट है रिटर्न, आप कल थाने में आ जाना, मैं रिपोर्ट बताऊंगा। इन्होंने बताया कि शामलाट हमने 2016 में इसे मतलब बेदखल किया था जगह से, आपसे इन्होंने बेदखल किया। जी तो उन्हीं का हमें नहीं ना डाले होती जगह की। जी चलें, तो शुक्रिया सर। हम इस झंझट में पड़ते नहीं, जगह वाले लैंड डिस्प्यूट में हमें क्लियर कट इंस्पेक्शन होती है, हम लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन हाँ जी बिल्कुल। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। कोई नहीं, आप भेजना रविंदर जी को, मैं करूँगा पूरी हेल्प, इनको भेजना मेरे पास, ठीक है सर, शुक्रिया। You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। हाँ जी सरपंच साहब मैं आपकी पंचायत में आया हूँ आज, यहाँ पे ना सुंडला पंचायत में, यहाँ पे रविंदर जी के पास हूँ, इन्होंने बुलाया था हमें यहाँ पे। अच्छा हाँ, इनका कहना है कि सरपंच की मौजूदगी में, SHO की मौजूदगी में, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मेरे साथ अन्याय हुआ है और सरपंच की JCB के साथ जो है मेरा शेड तोड़ा गया है। JCB के द्वारा, आपकी JCB से जो है इनका शेड तोड़ा गया है यहाँ पे। किसकी JCB की? आपकी, सरपंच की। मेरी कोई JCB नहीं तोड़ा ना, मेरी JCB गई वहाँ। आप थे उस दिन मौके पे यहाँ पे 15 तारीख को जब ये शेड तोड़ा गया? हाँ बिल्कुल था। JCB किसकी थी, पुलिस की थी या रेवेन्यू विभाग की थी, तहसीलदार साहब की थी, किसकी थी वो? मुझे लगता है उनको ही पता होगा, क्योंकि वो आए थे, मुझे रेवेन्यू वालों ने बुलाया था, मैं गया था बस। अच्छा, मुझे इतना ही है।
सर आपकी पंचायत के लोग हैं, आपको थोड़ा सा रखना चाहिए तो इनका मुझे मुझे डिपार्टमेंट ने बुलाया उधर, अच्छा, तो मैं गया बस। क्या देखा आपने यहाँ पे, किसकी गलती है? गलती किसकी है? हाँ जी, गलती इसकी ही होगी जिन्होंने रास्ता बंद किया था उनका, तो उन्होंने ओपन कराया, और इलीगल अगर एनक्रोचमेंट की थी उन्होंने एनक्रोचमेंट हटाई ना। जी जी, पुलिस ने हटाई या रेवेन्यू ने हटाई? हाँ, दोनों ने, पुलिस मौके भी थी, रेवेन्यू मौके पे, डिपार्टमेंट मौके पे। जी जी, मतलब आपके हिसाब हाँ। से जो इनका शेड वेड तोड़ा गया है, ये रास्ते में आ रहा था, इंक्रोचमेंट इन्होंने की थी, तोड़ दिया, ठीक हो गया। हाँ, उन्होंने पीछे पहले भी शायद इसको, जहाँ जो था इन्क्रोचमेंट, वो की थी। जी जी, और वो इन्होंने पहले भी वो मार्किंग वगैरह की थी उधर शायद, जी जी जी, ये बेदखली वगैरह शायद कुछ 5-6 साल पहले भी बेदखल किया था उधर जी वो एरिया। जी जी जी, तो कवर्ड वगैरह करते थे ये। अच्छा, पहले तो पीछे जो तालाब देखा होगा ना आपने पीछे, जी जी, तालाब भी है बिल्कुल। हाँ, तो वहां से रास्ता बंद किया था, वो दूसरी पार्टी है, जी जी नंबर एक ही है, सेम ही ये, जी, क्योंकि शामलाल नंबर है ये, जी जी तो सेम ही नंबर है, तो वो दूसरी पार्टी है। जी जी उन्होंने पहले रास्ता इनका भी बंद किया था, ये रविंदर का ही, जी जी, उन्होंने सभी का ही बंद कर दिया था। अच्छा, तो उन्होंने कवर किया था वो तालाब के साथ, जी जी तो बाढ़ वगैरह दी थी, तो फिर वो बेदखल किया था ये सारा एरिया उन्होंने। जी जी, जब आए रेवेन्यू वालों ने निशानदेही की, मौका देखा कि ये नहीं शामलाट है, ये बाहर है, जी जी तो उधर बेदखली की थी और वो बादशाह हटा दी थी वहां जी से। जी, मगर वो मेरे सामने नहीं हुआ है, मैं सुना है, जी जी जी, डिपार्टमेंट ने बताया है, 6-7 साल पहले की बात है वो। जी जी जी, तो वो जो दूसरी पार्टी थी, मैंने उनको पूछा था कि क्या ये सच है, जी जी, तो बोलते हाँ, हमारा जहाँ, हाँ, ये एरिया था और इन्होंने रेवेन्यू वालों ने इसको बेदखल कर दिया था, तो अब ओपन रखा है ये सारा। नहीं सर, ये 15 तारीख को क्या हुआ था यहाँ पे? 15 तारीख को नहीं, पहले क्या हुआ था, पहले डिपार्टमेंट और पुलिस आई थी इधर, मौका निशानदेही की उन्होंने, जी, तब भी मैं आया था, मुझे बुलाया था, और जहाँ के पंच वगैरह और भी मौजूद लोग जो आए थे। नायब सरपंच भी थे यहाँ पे आपके साथ में? नहीं, नायब सरपंच लेडीज है बेचारी, तो उसको तो हम बुलाया नहीं, जो इस बार की पंच है वो आए थे। जी जी, हाँ, इस बार के पंच, और मैं गया था वहाँ, और भी पंच बाकी लोग जो मौजूद, लंबरदार, चौकीदार वगैरह सारे आए थे। जी जी जी, तो ये जो तो 15 तारीख उन्होंने को निशानदेही वगैरह, 15 तारीख को जो हुआ यहाँ पे, वो आपकी मौजूदगी में हुआ? हाँ, मेरी मौजूदगी में हुआ है। तो सर क्या क्या हुआ था, मतलब जेसीबी आपकी नहीं है वो, मतलब यहाँ पे रविंदर जी कह रहे हैं कि जेसीबी जो है सरपंच साहब की है? नहीं, मेरी ऐसे तो मेरी 4-5 जेसीबी हैं, तो जो मगर वहाँ जो आई थी वो मुझे नहीं पता, किसने बुलाई, कहाँ से आई, कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, उस इधर फोटो वगैरह पड़ी होगी, जेसीबी का नंबर होगा, सारा कुछ पता होगा, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट का काम था ना, मैंने क्यों लानी थी जेसीबी? जी जी जी, हम तो सिर्फ ऐसे मौके पे आए थे, मुझे पुलिस वालों ने भी बोला, मुझे रेवेन्यू वालों ने भी बोला, मुझे नायब तहसीलदार ने भी फोन किया था कि चलना उधर, आ जाना उधर, मैंने बोला ठीक है, आ जाऊंगा। चलें सरपंच साहब, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। इन्होंने आपका नाम लिया था, आपकी जेसीबी के लिए कह रहे थे कि उनकी जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है। हमारा काम है सारे पक्ष को मौका देना। बिल्कुल, वो अच्छी बात है। मेरी जेसीबी नहीं, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरी ना जेसीबी इधर आई थी और ना मैंने इधर भेजी। जेसीबी आई जरूर थी इधर, मगर किसकी आई थी वो मुझे पता नहीं, मैंने ना कन्फर्म किया। जी जी, अब मतलब या तो पुलिस की आई होगी या फिर रेवेन्यू विभाग की तरफ से आई होगी ना। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा होगा, क्योंकि इन्होंने वो उसकी इन्क्रोचमेंट जो थी ना हटाई थी। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया सर, मुझसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ओके सर, ओके। अच्छा जी, अब मेरे को एक बात बताओ, जेसीबी ना पुलिस की थी, क्योंकि पुलिस ने तो साफ मना कर दिया भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, ना नायब तहसीलदार की थी, उन्होंने कहा कि पुलिस के ऑर्डर पे हम यहाँ पे आए थे। सरपंच साहब कह रहे हैं कि मेरी जेसीबी नहीं थी, हालांकि 4-5 हैं उनके पास, लेकिन उस दिन वो जेसीबी जो है वो सरपंच साहब की नहीं थी। अब आप क्या चाहते हैं, इसके अलावा और क्या चाहते हैं? ये जेसीबी के साथ ही काम हुआ है,
ये ऐसे काम नहीं हुआ है। आप इंसाफ किस तरह का चाहते हैं, क्या मांग करते मेरे को इंसाफ चाहिए, किसकी जेसीबी थी किसकी नहीं थी, इनके सामने हुआ है, जेसीबी लगी है तो इनके सामने हुआ है, तो ये खुद बताएंगे वे किसकी जेसीबी थी किसकी नहीं थी। हाँ आपको मतलब आप लेडी हैं, नायब सरपंच हैं, इसलिए आपको बुलाया नहीं जाता है? मतलब कोई मीटिंग होती है, कोई इस तरह के फैसले जो हैं पंचायत के लेने होते हैं, या लोगों के घर तोड़ने या उनके शेड्स तोड़ने, तो आपकी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं लाई जाती हैं? नहीं सर, मैं तो जाती हूँ जब कोई मीटिंग हो, हमें तो ग्राम सेवक बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, और ये तो कम ही बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि ये लेडीज़ है तो इसकी वजह बहाने लगाते हैं, पर मैं मीटिंग में जाती हूँ अगर ग्राम सेवक बोलते हैं तो। ये अगर इधर आए, मेरा घर पास था, जो इधर के मेंबर है उनका घर तो मेरे घर से दूर है, अगर इनका तो मुझे भी बुलाना फ़र्ज़ था। अगर पुलिस आई, रेवेन्यू आई, सब इधर बुलाए तो हमें भी बुला लेना चाहिए था किसी ने, जो अब इधर। आप क्या कहना चाहती हैं जो इनके साथ हुआ? क्या आपको भी लगता है, जैसे ये कह रहे हैं कि इल्लीगल हुआ, गलत तरीके से हुआ, आपको भी यही लगता है कि गलत हुआ? जी सर, हमें भी यही लगता है कि गलत हुआ इनके साथ, बहुत गलत हुआ इनके किस तरह साथ। का इंसाफ होना चाहिए? सर इनको जो इनका नुकसान हुआ है सर, इनको ये इंसाफ इनका मिलना चाहिए। आप भी खुद देख सकते हो कि ये जो शेड तोड़ा, हाथों से तोड़ा कि मशीन से तोड़ा है? ये तो मशीन हाँ, से ये तोड़ा मशीन से तोड़ा है ना, आप सामने देख रहे हो। ये रास्ता भी मशीन से क्लियर किया इन्होंने, किया रिपेयर, हाथों से तो नहीं किया है। और ये मुझे भी नहीं पता कि जेसीबी किसी, मैं मौके पर तो थी ही नहीं, अभी इनके पास होगा फ़ोटो। तो सरपंच साहब इधर मौके पर थे, उन्होंने इनके साथ बहुत गलत किया सर। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे अगर हम नायब तहसीलदार साहब की बात करें, वो कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो है मैजिस्ट्रेट उपलब्ध जो है वो करवाया जाए, इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो निकाला गया, तब यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब को जो है भेजा गया। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि रेवेन्यू विभाग की तरफ से जो है पुलिस को जो है बुलाया गया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमें इस तरह का कोई काम करना है, इंक्रोचमेंट हटानी है, तो पुलिस जो है उपलब्ध करवाई जाए। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जेसीबी जो इस्तेमाल की गई है, ना ही वो रेवेन्यू विभाग जिम्मेवारी ले रहा है उनकी है, ना ही पुलिस जो है वो तो सिरे से नकार दिया उन्होंने कि भाई ज़मीनी विवाद में जो है हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है। और सरपंच साहब तो सीधा कह रहे हैं भाई मेरी तो जेसीबी थी नहीं। अब ये पूरा मामला क्या है, इसकी छानबीन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हक चाहे इनका है चाहे इनके भाई का है, इनको मिलना ज़रूर चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।